हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट ग्रेड की जो एक क्लास चल रही है जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो भक्ति काल है उसके बारे में देखा। तो हमने देखा कि भक्ति काल है उसके अलग अलग पार्ट किए गए हैं, यानी भक्ति काल है उस भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। भक्ति काल है उसको कितने कालों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक हमारा था निर्गुण और एक था सगुण। एक था निर्गुण और एक था सगुण। तो भक्ति काल के दो पार्ट किए गए, एक निर्गुण और एक सगुण, यानी जो अवतार में विश्वास करने वाले और अवतार में विश्वास नहीं करने वाले। तो दो हो गए। तो निर्गुण थे वो अवतार में विश्वास नहीं करते थे, ये विश्वास नहीं करते थे, और सगुण ये विश्वास करते थे। फिर इनको दो भागों में अलग अलग और बांटा गया। निर्गुणों को भी दो शाखाएं की गई और सगुणों की भी दो शाखाएं की गई। निर्गुणों की जो दो शाखाएं की गई थी वो प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री थी, और सगुणों की जो दो शाखाएं की गई थी वो रामाश्री और कृष्णाश्री थी। तो हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि निर्गुण जो काव्य धारा है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज हम पढ़ेंगे जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है, यानी निर्गुण है। भाई निर्गुणों की हमने विशेषताएं पढ़ ली। अब जो निर्गुणों के दो पार्ट किए गए हैं, निर्गुणों के दो पार्ट किए गए, एक तो ज्ञान को मानने वाले थे और एक प्रेम को मानने वाले थे। तो ज्ञान में विश्वास करने वाले ज्ञानाश्री हुए और प्रेम में विश्वास करने वाले प्रेमाश्री हुए। तो आज हम जो ज्ञानाश्री है भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा, उस निर्गुण शाखा के दो भाग किए गए, उसके अंदर जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसके बारे में देखेंगे। तो इस ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है ऊपर हमने पढ़ लिया है कि ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है वो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और जो संत काव्य नाम है वो हमारे रामकुमार वर्मा ने दिया है। किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहां तक। अब अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपको एग्जाम जब होगा तो देखना कितने क्वेश्चन है मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से आते हैं आपके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। तो देखिए ज्ञानाश्री काव्य धारा है जिसका एक नाम है संत काव्य। संत मत का प्रारंभ सर्वप्रथम 1267 ईस्वी में संत नामदेव ने किया था। शुरुआत जो हुई थी, मोस्ट है ये लाइन कि जो संत मत है उस संत मत का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम 1267 ईस्वी में संत नामदेव ने किया था। संत साधना का साहित्यिक रूप सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है। यानी जो संत साधना है उस संत साधना का जो साहित्यिक रूप हमारे को देखने को मिलता है कि जो संत साहित्य से लिखा गया, जो संतों से संबंधित साहित्य लिखा गया, वो सर्वप्रथम जो पंढरपुर महाराष्ट्र है वहां से प्रारंभ होता है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी जिसका भी हमें पता होना चाहिए। अब इस जो ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है उस ज्ञानाश्री काव्य धारा की जो शुरुआत हुई थी तो उसके अंदर जो साहित्य रचा गया तो कौन कौन से जो संत कवि थे। तो हमने देखा है कि जो भक्ति है वो कहाँ पनपी थी? दक्षिण भारत में। भक्ति कहाँ पनपी थी? दक्षिण भारत में। तो हमने देखा कि भक्ति द्राविड़ उपजी लियाए रामानंद। तो कहने का मतलब जो दक्षिण भारत में जो भक्ति है वो पनप रही थी उसको उत्तर भारत में लाने का काम है वो रामानंद ने किया था। तो शुरुआत है जो उत्तर भारत में जो शुरुआत करने का जो काम है वो रामानंद ने किया था। तो शुरुआत रामानंद से होती है। तो यहाँ पर जो प्रथम जो हमारे है वो रामानंद है, यानी रामानंद के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए रामानंद। तो रामानंद का जन्म की बात करें तो 1400 ईस्वी में, जो मैंने यहाँ पर जिसकी जन्म डेट और मृत्यु डेट लिख रखी है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, वो मोस्ट है, क्योंकि मैंने जन्म और मृत्यु डेट उन्हीं की लिखी है जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। ऐसा नहीं है सभी की लिखती है, सारों की नहीं लिखी है, उसी की लिखी है जिनकी एग्जामिनर अक्सर पूछता है। तो आपको इसको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि फालतू का कचरा पढ़ने से दिमाग पे लोड बढ़ता है और फालतू का कचरा हम नहीं पढ़ेंगे, वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो रामानंद है, उस रामानंद का जन्म है वो 1400 ईस्वी में हुआ था।
और मृत्यु की बात करें तो 1470 ईस्वी में हुई थी। कहने का मतलब 70 वर्ष के लगभग ये जीवित रहे, क्योंकि 1400 में जन्म हुआ था और 1470 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनको आप 2 4 5 बार करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। किसी भी चीज को आप शुरुआत करते हो तो वो हमारे को हार्ड लगती है, डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि शुरुआत में उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। इसको आप पढ़ाई पर अप्लाई ना करके आप अपनी दिनचर्या, जो दैनिक जीवन की जो घटनाएं, उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। कि जैसे मान लिया कि हम शुरुआत में जो मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो हमारे को कितना डिफिकल्ट लगता है, कितना कठिन लगता है, और बाद में ऐसा होता है कि वो हमारे को एक नॉर्मल सी लगती है। तो ऐसा ही पढ़ाई के साथ में होता है। शुरुआत जब करते हो तो आपको कोई भी चीज आती नहीं है और आपको ऐसा लगता है ये भी नहीं आ रही, वो भी नहीं आ रही। जब आप कंटिन्यू लगातार, क्योंकि हिंदी में एक श्लोक है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के शील पे पड़त निशान। तो मैं थोड़ा इसका अर्थ भी आपको बता देता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। करत करत का मतलब बार बार जब आप अभ्यास करते हो तो जड़मती, जड़ का मतलब होता है जो एक, जिसको माने हम कमजोर बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि होता है, तो जड़मती यानी जो कमजोर बुद्धि होती है वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, यानी सुजान का मतलब अच्छा ज्ञान होता है, वो अच्छे ज्ञान में बदल जाती है। यानी जो मूर्ख बुद्धि होती है, कमजोर बुद्धि होती है, वो भी हमारे कोई अच्छे ज्ञान में बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब आप बार बार अभ्यास करते हो। कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है और कोई भी इतना कमजोर नहीं होता है, बस उसके जो तरीका होता है पढ़ने का, काम करने का। अगर आप बार बार कंटिन्यूटी रखोगे तो आप एक दिन है वो अच्छे विद्वान बन जाओगे। रसरी आवत जात के शील पे पड़त निशान। कहने का मतलब जो रस्सी है वो एक मुलायम होती है। रस्सी क्या होती है? मुलायम होती है। और शील का मतलब होता है पत्थर। शील का मतलब होता है पत्थर। आपने देखा होगा आज तो मोटरें लग गई है, पुराने टाइम में जो हमारा जो ये जैसे यहाँ पर कुआ बना हुआ है और इसके ऊपर ये नीचे का ऊपर जैसे ऐसे लगा हुआ था, जिसके ऊपर इस प्रकार का एक लक्कर, यहाँ पर एक वो होती थी पत्थर की, या उस पर जो सीधा है नहीं, यहाँ पर तो वो लकड़ी का पहिया लगा हुआ था, तो किसी के यहाँ पर सीधी यही होती थी, लकड़ी का पहिया नहीं होता था। तो इसके ऊपर से रस्सी है वो जैसे बाल्टी में लगा के यहाँ अंदर जाती थी वो कुएं के अंदर, और यहाँ से हम खींचते थे। तो वो बार बार इस पत्थर से वो आती थी रस्सी, ठीक है। तो शील पर, कहने का मतलब पत्थर पे भी निशान बना देती थी, यानी रस्सी मुलायम थी और पत्थर कठोर था, फिर भी उस पत्थर पर निशान बना देती थी। क्यों बना देती? क्योंकि वो बार बार आ जा रही है। तो ऐसा ही हमारे साथ में होता है। अगर बार बार आप पढ़ते हो तो हर चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी, फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। आगे देखिए, रामानंद ने भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का कार्य किया। इस बात का जिक्र हमने कई बार कर लिया है। इन्होंने भक्ति का द्वार शूद्रों व निम्न वर्ग के लिए खोल दिया। जिस प्रकार लिखा हुआ, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। और रामानंद ने जो भक्ति का द्वार है वो जो ऊंचे लोगों के लिए थी, यानी जो श्रवण कास्ट थे, ठीक है, उनके लिए ही भक्ति थी कि वही भक्ति कर सकते थे। जो निम्न कास्ट के लोग थे, जिसको हम शूद्र बोलते हैं, उनके लिए भक्ति है वो नहीं थी, यानी वो भक्ति नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ जो ये नीचे जो तबके के कार्य होते वही कर सकते थे। परंतु रामानंद ने उस भक्ति को सबके लिए खोल दिया। यहाँ पर लिखा, इन्होंने भक्ति का द्वार शूद्रों, जो नीची जाति के लोग थे, और निम्न वर्ग, जो निम्न वर्ग है, जो नीची जाति के, उनके लिए भी खोल दिए थे। जिनको नीचा समझा जाता था कि भक्ति आपके लिए नहीं है, आपको सिर्फ ये जो नीची काम होते वही करने होते, परंतु रामानंद ने इनके लिए भी ये जो मार्ग है वो खोल दिया कि आप भी भक्ति कर सकते हो। आगे देखो, बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की। जो रामानंद की प्रमुख जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं सारी मोस्ट है, ठीक है, सभी को आपको अच्छे से याद करना है। श्री रामार्चन पद्धति, रामरक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताब्ज भास्कर रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं भक्तमाल नाबादास के अनुसार। यानी जो रामानंद है, उस रामानंद के कितने शिष्य है? 12 शिष्य है। रामानंद के कितने शिष्य है? 12 शिष्य है। किसके अनुसार? जो भक्तमाल रचना है किसकी है? नाबादास की, उसके अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि रामानंद के 12 शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
कहाँ पर लिखी हुई ये बात, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इनमें से जो रचनाएं है श्री रामार्चन पद्धति, रामरक्षा स्रोत और वैष्णव मताब्ज भास्कर, ये रामानंद की जो रचनाएं, इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है और पूछी गई है, तो आप अच्छे से याद रखिए। अब इनके जो 12 शिष्य, इन 12 शिष्यों के नाम देकर पूछते हैं कि निम्न में से रामानंद का शिष्य नहीं है, तो ये कहने का मतलब 3 नाम इनमें से दिया, एक नाम किसी दूसरा दे देगा। तो देखिए, पीपा है, पद्मा है, नरहरियानंद है, भावानंद है, शेना है, शुक्रानंद है, सुरसुरी है, सुरसुरानंद है, धन्ना है, रेदास है, अनंतानंद है, कबीर है। तो कहने का मतलब ये जो 12 शिष्य है, ये 12 शिष्य थे, वो हमारे रामानंद जी के 12 शिष्य, यही नाम है। अब इनमें क्या कंफ्यूजन होता है, इसको याद कैसे करेंगे, यानी जो मैंने फील किया है, मेरे को लगा कि भाई ये याद करने में कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में हम भूल जाते हैं इनमें से कोई एक आध नाम, तो इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा सूत्र बना लिया। कई बार मैंने बता भी दिया है और बार बार बताएंगे, क्योंकि बार बार जब बताएंगे तो ये अच्छे से हमारे को याद होगा। जो सुना भी है आपने और अनुभव भी किया होगा, क्योंकि ज्ञान है बांटने से बढ़ता है, तो बार बार हम करेंगे तो हमारे भी को भी याद होगा और आपके भी अभ्यास हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। पीपन भाषे सुधरे अंक, पीपन भाषे सुधरे अंक। अब आपको इसको लाइन को 2-3 बार याद करनी है और आपको अच्छे से याद हो जाएगी, पीपन भाषे सुधरे अंक। अब जैसे ही एग्जाम में आया, आपको पूछे निम्न में से रामानंद के शिष्य नहीं, बस सीधी से लाइन लिखो, पीपन भाषे सुधरे अंक, फिर मिला लो, तो पी यानी पीपा, पीपा नाम आ गया, प यानी पद्मा नाम आ गया, फिर न यानी नरहरियानंद नाम आ गया, भा यानी भावानंद नाम आ गया, से सेना नाम आ गया। अब देखो सु आया यहाँ पर, तो सु का मतलब आपको 3 अर्थ लगाने, एक तो सुखानंद हो जाएगा, सुरश्री हो जाएगा और सुरसुरानंद, 3 का एक ही लिया है मैंने। फिर ध यानी धन्ना हो जाएगा, र यानी रेदास हो जाएगा, अ यानी अनंतानंद हो जाएगा और क यानी कबीर हो जाएगा। बस किस्सा खत्म, पीपन भाषे सुधरे अंक, बस इतनी सी लाइन याद करनी है और आपका काम कंप्लीट हो गया। आगे देखो, आगे है गुरु राघवानंद जी। गुरु राघवानंद जी का मतलब है कि जो इनके गुरु थे ना, वो गुरु कौन थे, राघवानंद जी थे। राघवानंद जी है वो किसके, रामानंद, रामानंद। एक मिनट, थोड़ा पेन नहीं चल रहा है। ये रामानंद, रामानंद के हमारे गुरु थे राघवानंद जी। रामानंद जी रामानुजाचार्य की 4थी पीढ़ी में आते, ये भी मोस्ट लाइन है, याद रखना है। यानी रामानुजाचार्य हुए थे, रामानुजाचार्य हमने पढ़ा है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो मैंने आपको बताया था श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन थे, श्री राम, मैंने ऐसे बताया था आपको, श्री राम। तो रामानुजाचार्य, श्री राम यानी रामानुजाचार्य। तो ये कह रहे हैं कि जो रामानुजाचार्य की जो 4थी पीढ़ी थी, जिस प्रकार हमारी पीढ़ियां चलती है, तो उस 4थी पीढ़ी में रामानंद हुए थे। रामानुजाचार्य की 4थी पीढ़ी में कौन हुए थे, रामानंद जी हुए थे। ये बात आपको याद रखनी। रामावत संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की थी। ये तो हमने संप्रदाय के बारे में पढ़ा, तो पीछे भी मैंने आपको बता दिया कि सारे संप्रदाय को मैंने एक जगह इकट्ठा करके लिखा था। तो रामावत जो संप्रदाय, उसकी स्थापना भी रामानंद जी ने की थी। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की रचना रामानंद जी ने की थी। ये तो मैं, हमारे पास में एक बालाजी का मंदिर है, उसमें रोज चलती है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जैसे ही ये आरती बजती है तो मेरे को याद आ जाती है कि रामानंद जी की। तो जो आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की रचनाकार है, वो भी कौन है, रामानंद जी है। तो ये रामानंद जी से संबंधित जो क्वेश्चन जो बनते थे, यहाँ पर मैंने संकलन किया, एक जगह इकट्ठा किया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा आया रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, इनका समय है वो 1017 ईस्वी से 1127 ईस्वी तक था। यानी 1017 में इसका जन्म हुआ था और 1127 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। सिद्धांत की बात करें तो इन्हें विशिष्टाद्वैतवाद, मैंने आपको पीछे भी बता दिया है, सरामनीविच, सरामनीविच
इस प्रकार का मैंने आपको सूत्र बताया था। फिर आपको मैंने बताया था कि पहले ए लेना है, अदेवतावाद हो जाएगा। फिर हमारे जैसे सौर होते हैं तो सौरों से क्या होता है, ए स्टार्ट होता है तो अदेवतावाद पहले आ जाएगा। फिर सौरों के बाद व्यंजन आते हैं तो विशिष्ट अदेवतावाद 2 नंबर पे हो जाए। फिर देवतावाद हो जाएगा, फिर देवता देवतावाद हो जाएगा, फिर शुद्ध देवतावाद हो जाएगा, फिर अचिंत्य भेदाभेदवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार करोगे, उसमें आपको ये लगाना है। तो शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, तो इस प्रकार आपको सारे याद हो जाएंगे। तो रामानुजाचार्य है वो विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत दिया था। प्रवर्तक थे श्री संप्रदाय के, मैंने बताया श्री राम, तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनसे सर्वाधिक प्रभावित कवि तुलसीदास है, ये लाइन भी मोस्ट है। यानी जो रामानुजाचार्य, उस रामानुजाचार्य से सर्वाधिक जो प्रभावित है वो तुलसीदास है। अब आपको यहाँ पर जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और इतना प्रेशर होता है दिमाग पे कि फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आप याद रखना कि भाई इनसे सर्वाधिक प्रभावित कवि तुलसीदास से, तो ऐसा आएगा रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित कवि कौन थे, तो तुलसीदास। तो कहने मतलब राम से सर्वाधिक प्रभावित कौन थे, तो तुलसीदास थे, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी। ऐसे अटैच करके आप याद कर लेना। तो रामचरितमानस की रचना किसने की है, तुलसीदास ने की है। तो रामानुजाचार्य से सर्वाधिक प्रभावित कौन थे, तुलसीदास थे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, आगे जो कबीर है, ये कबीर है वो हम अगली क्लास के देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि कबीर है इससे संबंधित बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। क्यों है, क्योंकि हमारे जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य में एक था हमारा ज्ञानाश्री और एक था प्रेमाश्री। तो ज्ञानाश्री जो काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि है, प्रतिनिधि कवि है। तो कबीर के बारे में तो पूरा वर्णन विस्तार से देखना पड़ेगा। कबीर से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।